हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर स्टैटिक जीके के संबंधित यहाँ पर आपके जो है पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें खेल कूद के यानी स्पोर्ट्स से संबंधित आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये प्रश्न ऐसे हैं कि आपके यूपी बोर्ड एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो हेल्पफुल हैं ही, साथ ही अगर आप और भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर सारी हम आपके अच्छे से तैयारी करा रहे हैं। आप सभी क्लासेस को जो ज्वाइन करिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी प्ले लिस्ट वगैरह हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर दी हैं। तो फटाफट से अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपकी लूसेंट की बुक से क्वेश्चंस लिए गए। अगर आपने पहले इनको पढ़ रखा है कभी तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो फिर यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फटाफट से आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है आपका, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, शूटिंग, ताइक्वांडो या फिर रेसलिंग। तो ऐसे हैं प्रश्न की मतलब कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है कौन सा है, यहाँ पर आपका ए आंसर सही हो जाएगा, तीरंदाजी। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, वाटर पोलो, रग्बी, पोलो या फिर बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेसबॉल। पहले आप लोग खुद आंसर देने का प्रयास किया करें मन में, और फिर यहाँ पर आप लोग आंसर आपको सही पता ही लग जाएगा। बाकी लास्ट में जो लास्ट आंसर होता है क्वेश्चन, उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिया करें और टोटल बताएं कि 50 में से आपके कितने अंक आए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, फील्ड हॉकी, क्रिकेट, शतरंज या फिर कबड्डी। तो थर्ड का आंसर कौन सा हो जाएगा, हॉकी। सबको पता है भारत का अपना राष्ट्रीय खेल हॉकी। तुर्की का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भाई, घुड़दौड़, कुश्ती, हैंडबॉल या बास्केटबॉल। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, कुश्ती। तुर्की का जो राष्ट्रीय खेल है कुश्ती है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भाई, आइस हॉकी, रग्बी, फुटबॉल, फुटबॉल या फिर बेसबॉल। तो स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय आपका खेल होता है कौन सा खेल है, रग्बी, फुटबॉल, यानी 5 का बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए, या फिर श्रीलंका का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है कौन सा, सही हो जाएगा वॉलीबॉल, यानी 6 का आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, स्पेन, कनाडा, स्कॉटलैंड या जापान। क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा, बुल फाइटिंग है। तो या तो आपको राष्ट्रीय खेल दे देगा, फिर आपसे देश पूछ लेगा, या फिर देश देकर फिर आपको उसका राष्ट्रीय खेल बताना है। आइस हॉकी जिसे लेक्रॉस भी कहते हैं, किस देश का राष्ट्रीय खेल है, कनाडा, स्कॉटलैंड, डेनमार्क या स्वीडन। तो 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, कनाडा। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, स्कॉटलैंड, रूस, चीन या ऑस्ट्रेलिया। तो 9th का आंसर कौन सा हो जाएगा, सी यानी कि चीन। कोई ऐसा खेल है जो आप पहली बार सुन रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ भाई हमने पहली बार सुना है। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट या बॉक्सिंग। तो 10th का आंसर ए हो जाएगा, कबड्डी। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। अब इसमें कुछ आपका खेल और उनके जन्मदाता देश। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया, यूनानियों ने या अंग्रेजों ने, तुर्कियों ने या पुर्तगालियों ने। तो 11th का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी यानी कि तुर्कियों ने जो है पोलो खेल का यहाँ पर शुरुआत की थी। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ, यानी किस राज्य से इसकी जो है शुरुआत हुई है पोलो खेल की। तो 12th का आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश या असम। तो यहाँ पर आपका मणिपुर, यानी आंसर आपका 12th का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है, यानी कबड्डी खेल की जो मतलब शुरुआत है भाई किस देश से हुई, भारत, चीन, जापान या रूस। तो भाई कहाँ से हुई, अपने यहाँ से, यानी कि इंडिया, भारत से हुई है। शतरंज का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है, रूस या भारत या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका या इंग्लैंड। तो यहाँ पर क्या पूछा, शतरंज के बारे में पूछी है। तो इसकी शुरुआत कहाँ हुई, इसकी भी शुरुआत आपकी भारत से हुई। चाहे आपका हॉकी हो, चाहे आपका कबड्डी हो, चाहे आपका शतरंज, दोनों की यहाँ पर भारत से शुरुआत हुई है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या वेस्ट इंडीज़। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए यानी कि इंग्लैंड से जो है हुई है। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं हुआ माना था, यानी किस खेल की शुरुआत भारत में नहीं हुई है। तो शतरंज आपका भारत में हुआ है, पोलो भारत में भी आपने देखा था, कबड्डी भारत में, तो सिर्फ बिलियर्ड्स बचा। बिलियर्ड्स की शुरुआत जो है भारत से नहीं हुई है। इसकी शुरुआत कहाँ हुई, इसकी शुरुआत हुई है भाई फ्रांस से। ठीक, कहाँ से, फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ। क्या पूछ रहे हैं कि इंग्लैंड में नहीं हुआ है। ठीक है, लॉन टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या वॉलीबॉल। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉलीबॉल। ठीक, ऐसा नहीं हॉकी मतलब जो शुरुआत पूछी कि शुरुआत कहाँ से हुई, यहाँ पर राष्ट्रीय खेल नहीं पूछे, ध्यान देना कहीं आप कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पर वॉलीबॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉलीबॉल की जो शुरुआत हुई है या फिर उद्भव हुआ वो कहाँ से हुआ, अमेरिका से हुआ। ठीक है, कहाँ से, अमेरिका से, ध्यान रखना। खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म है, यानी पहले यहाँ पर आपका जो खेल दिया गया फिर कहाँ से उसकी शुरुआत हुई है, जन्मदाता, वो यहाँ पर आपको दिया गया। आपको सही वाला युग्म जो है यहाँ पर चुनना है। तो स्क्वैश भारत, बिलियर्ड्स इंग्लैंड,
पोलो भारत, लॉन टेनिस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इसका अभी भी आपने देखा था 18 का आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी पोलो आपका जो है भारत में इसकी शुरुआत हुई थी, अभी आपने देखा था। 19 है खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म कौन सा है। देखो अभी आपसे सही पूछा था, अब आपसे क्या पूछा है, गलत युग्म पूछा। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना कि कौन सा सही है कौन सा आपका गलत है। तो ऐसे पहला है बिलियर्ड्स, तो आपसे यहाँ पर गलत पूछा है। ठीक है, बिलियर्ड्स की शुरुआत कहाँ से, फ्रांस से, अभी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका कौन सा, कबड्डी, फिर शतरंज और फिर स्नूकर। तो गलत कौन सा यहाँ पर आपको जो है बताना है। तो अभी आपने देखा था शतरंज कहाँ से शुरू हुआ था, इंडिया में, ना कि रूस में। तो 19 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके सभी जो है सही हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, इसमें आपसे क्या पूछा गया कि विभिन्न खेलों में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे खो खो है, तो खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, 11, 17, 12 या फिर 9। आपने खेला है क्या खो खो खेल, खेला होगा आई थिंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 20 का आंसर बताइएगा इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें जो है 9 जो खेलते हैं वो 9 होते हैं, बाकी टोटल यहाँ पर 12 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा है कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं, तो यहाँ पर आपका 20 का 9 यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 5, 6, 7 या फिर 8। तो यहाँ पर 21 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, 21 का इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी, यानी कि 7। फिर है एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। पहले वाला था वाटर पोलो, ये खाली पोलो लिखा हुआ है। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 4, 7, 8 या फिर 6। तो यहाँ पर 22 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9, 11, 15 या फिर 7। तो 23 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में 9 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6, 7, 8 या फिर 9। तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है, 24 का आंसर आपका ए हो जाएगा, 6 यहाँ पर वॉलीबॉल की संख्या होती है। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई जरूर आप ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत कम टाइम बचा हुआ है। इनसे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और इनकी आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेंगे। 39 रुपीज़ में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये हमारा फ़ोन नंबर है, इस पर आप जो है व्हाट्सअप करके इसको ले लीजिएगा। फिर यहाँ पर 25 है आपका बास्केटबॉल खेल में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, 5, 6, 7 या फिर 4। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं। यानी कि सबसे पहले खो खो में आपको बताना कितने खिलाड़ी होते हैं, फिर कबड्डी में, फिर वॉलीबॉल में और फिर लास्ट में बास्केटबॉल। यानी एक ही क्वेश्चन में भाई ने 3-4 क्वेश्चन अकेले पूछ लिए हैं। तो यहाँ पर देखो खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं, वॉलीबॉल में 6 होते हैं और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 पूछा है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो इसमें भी इन्होंने एक ही क्वेश्चन में आपसे 3 भाई क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। सबसे पहले वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में यहाँ पर 9 आपकी संख्या हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 27 का, वो आपका सी आंसर हो जाएगा। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, 5, 6, 7 या फिर 8। तो 28 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 7। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो अभी आपने बताया था, एक तो आपका क्या हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा। दूसरा और कौन सा खेल है इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, तो 29 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वाटर पोलो और कबड्डी दोनों में क्या होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में। फिर यहाँ पर आपसे 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते। क्या है, नहीं होते हैं। तो पहले पढ़ लिया करो पूरा क्वेश्चन, उसके बाद आंसर आप लोग दिया करो। क्रिकेट, खो खो, हॉकी या फिर फुटबॉल। तो अभी आपने देखा था खो खो में कितने 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो 30 का आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। इसमें 11 नहीं, कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। 31 है आपका, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती। तो एक तो आपने अभी देखा था ऊपर वाला है ना, और इसमें आप देखो पोलो एवं वाटर पोलो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बेसबॉल, खो खो या फुटबॉल और रग्बी। तो 31 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सी आंसर हो जाएगा, बेसबॉल और खो खो 9 खिलाड़ी यहाँ पर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अभी ऊपर भी इन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसका जो आपका 32 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कबड्डी और नेटबॉल। कबड्डी में 7, बाकी नेटबॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक होती है। इन 4 जो ऑप्शन दिए इनमें से आपसे पूछा, फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, हॉकी या फिर आइस हॉकी। तो 33 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल। कितने होते हैं वो आप लोग भी कमेंट करके बताएंगे। ऐसे लिखा करो 33 और यहाँ पर ऑप्शन लिख दिया करो, जो भी ऑप्शन आपका सही हो। ठीक है, या फिर जो भी आपको आंसर देना हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दिया करो कमेंट।
34 है आपका फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। और अब हम लोग जो है हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देखें और 50 से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर होंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 10, 12, 13 या फिर 11 है। तो 34 का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 11, यानी कि डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 15, 16, 12 या फिर 11 है। तो 35 का यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, यानी कि 15। अभी आपने ऊपर पढ़ा था, फिर मैंने अभी जो क्वेश्चन में पूछा था वो तो आ ही गया इसमें, है ना, कितने खिलाड़ी होते हैं, 15 होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 4 है खेल और खेल अवधि, यानी जो है निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का सामान्यतः सबसे कम खेल समय होता है, यानी कम समय में पूरा हो जाता है, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। तो 36 का यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कबड्डी। फिर 37 आपका किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समय अवधि कितनी होती है, 60 मिनट, 70 मिनट, 90 मिनट या फिर 120 मिनट। तो 37 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 90 मिनट जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय अवधि होती है। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की समय अवधि कितनी होती है, 60 मिनट, 70 मिनट, 80 मिनट या फिर 90 मिनट। तो यहाँ पर कितनी होती है, 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। 39 क्वेश्चन है आपका, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड जो है होते हैं, 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के, 4-4 मिनट के या फिर 5-5 मिनट के, है ना। मुक्केबाजी आपने की है क्या। तो 39 के यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3-3 मिनट के जो है राउंड होते हैं। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट या फिर 30 मिनट। तो यहाँ पर 40 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 20 मिनट। फिर यहाँ पर है कुछ खिलाड़ी दिए गए और उनके उपनाम दिए गए, जैसे कि 41 है आपका, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो भाई सबको पता है, इसका तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मेजर ध्यानचंद जी, यानी आपका 41 का आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 है आपका, ददा के नाम से किसे जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद जी, रूप सिंह, केडी सिंह या फिर ऊधम सिंह। तो 42 का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिर से मेजर ध्यानचंद जी, दादा। फिर यहाँ पर 43 है आपका, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है, डियोगो मैराडोना, एडी नासमेंटो, लोथार मथाउस या रूड गुलेट। क्वेश्चन नंबर आपका 43, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडी नासमेंटो। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, स्वर्ण बालिका एवं उड़न परी उपनाम से कौन भारतीय महिला एथलीट जानी जाती हैं, स्वर्ण बालिका या फिर क्या कहते हैं उन्हें, उड़न परी। पीटी उषा जी, साइनी अब्राहम, के एम बीनामोल या फिर सुनीता रानी जी। तो 44 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, पीटी ऊषा जी, जिनको जो है आप उड़न परी या स्वर्ण बालिका के नाम से भी जानते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन कहलाता है, राहुल द्रविड़, इमरान खान, सचिन तेंदुलकर या शोएब अख्तर। तो 45 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, शोएब अख्तर। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से प्रसिद्ध है, जैक कालिस, लॉन्स क्लूजनर, शेन वॉर्न या वसीम अकरम। तो यहाँ पर 46 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी शेन वॉर्न। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है, डिकी वर्ड, डेविड शेफर्ड, यान रॉबिन्सन या स्टीव बकनर। अभी आईपीएल चल रहा है तो आपको इसके बारे में देखते हैं कितनी क्रिकेट की आपकी नॉलेज है, कितने आपके क्वेश्चन सही गए हैं। तो यहाँ पर 47 का आपका डी आंसर सही हो जाएगा। 48 है आपका, डांसिंग एम्पायर के नाम से भाई कौन जाना आता है, डेविड शेफर्ड, डिकी वर्ड, पीटर विली या स्टीव बकनर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 48, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी डेविड शेफर्ड। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है भाई, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर जी, विनोद कांबली या फिर सौरभ गांगुली। क्या है, बॉम्बे बॉम्बर। क्वेश्चन नंबर आपका 49, तो बी आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। हालांकि ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से जाना जाता है, लेकिन बॉम्बे बॉम्बर भी यहाँ पर इनका उपनाम है। लिटिल मास्टर के उपनाम से जो है कौन भारतीय खिलाड़ी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बताइएगा इसका आंसर आप लोग। लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली, सुनील गावस्कर या मोहिंदर अमरनाथ। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका इसमें जो सी आंसर दिया था सुनील गावस्कर। लेकिन जो है मास्टर ब्लास्टर आई थिंक सचिन तेंदुलकर जो कहते थे, इसमें मुझे कुछ डाउट लग रहा है 50 में। ठीक है, आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। 50 और 51 इन दोनों का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना कि इसका राइट ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है तो या फिर बॉम्बे बॉम्बर, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें डाउट है। लेकिन लूसेंट की बुक में जो आंसर आपका दिया था वो मैंने भी आपको बताया है। ठीक है, अभी इसको रीचेक नहीं किया, मैं आपको रीचेक एक बार कर लूँगा। तो इन तीनों क्वेश्चन को एक बार आप लोग जो सही करेक्ट आंसर इसको देखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी यहाँ पर आप जुड़े रहिएगा, आपको सारी क्लासेस अच्छे से हम करवा रहे हैं। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।